प्रमोद जी। घर को आग लगती है घर के चिराग से, इसको सिद्ध कर रहे हैं वो। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कर्णधार हुए और जो जीवित है, उनको तो उन्होंने घर बैठा दिया है, या हो सकता है दरभंगा में एम्स में भर्ती करा दिया। पार्टी की जगह मैं हो गया है, मैंने किया, मैं कर रहा हूं। अपनी पार्टी तक का नाम नहीं लेते आजकल। सिवाय कांग्रेस के उनके मुंह से और कोई शब्द नहीं निकलता। उनकी एकमात्र उपलब्धि यही है कि वो कांग्रेस की असफलता दिखाकर अपना सिंहासन ऊंचा करते जाते हैं, और वो इतना ऊंचा उठ गए हैं कि जनता उन्हें दिखाई नहीं देती। दीनदयाल उपाध्याय का वो अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति कहां गया, अब पता ही नहीं चलता। दो व्यक्ति दिखाई देते हैं, दो व्यक्ति के लिए सारा कुछ हो रहा है। वो जमीन, वो कारखाना जिसमें रफेल बनना था नागपुर में, वो कहां है, किसी को नहीं पता। कहना क्या चाहते हैं कि देश बहुत खुशहाल है। कितना खुशहाल है कि आज भी टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। तमाम कोशिशों के बाद महंगाई आप कम नहीं करना चाह रहे, कम कर नहीं पा रहे। आम आदमी की समस्या जहां की तहां खड़ी है। देश एक वर्षा रहित स्थिति उसके सामने खड़ी हुई है। अकाल की स्थिति बन रही है, कहीं ज्यादा अतिवर्षा की स्थिति बन रही है। देश इस बारे में क्या प्लानिंग कर रहा है, कोई नहीं बताता। सीएजी ने जो रिपोर्ट दी है, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कल लाल किले की प्राचीर से उसका जवाब दें। जिस तरह उन्होंने एक भूत खड़ा किया था विनोद राय की 2G स्पेक्ट्रम और कोल घोटाले की रिपोर्ट के आधार पर, और उस भूत को, उस झूठ को इतना फैलाया था कि एक कुशल प्रधानमंत्री की छवि उसके पीछे चली गई। आज उनके सामने वही झूठ सच बन के खड़ा है। अब उनका नियुक्त किया हुआ सीएजी उनके खिलाफ बोल रहा है। उन्हें देश को बताना चाहिए कि जो मैंने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो इस खाने और खिलाने में कैसे तब्दील हो गया। जी। सीएजी की रिपोर्ट का जवाब नहीं देंगे, मणिपुर पर हंसेंगे और फ्लाइंग किस की बातें फैलाकर जनता को गुमराह करेंगे। ये तो इनका चरित्र ही है। जिस डिग्री मिश्रा जी को संसद में सबसे ज्यादा टाइम दिया गया बोलने का, उन्होंने जितनी बातें बोली उसमें कौन सा सच था। सारी दुनिया को आप दिखाना चाहते हैं कि हम उस धारणा को प्रतिपादित कर रहे हैं जिसमें कहा गया था कि 100 बार एक झूठ को 100 लोग लगातार बोलते रहें तो वो सच में तब्दील हो जाता है। लेकिन वास्तविक धरती का भारतीय नागरिक तो भुगत रहा है, महंगाई को भुगत रहा है, बेरोजगारी को भुगत रहा है। सिलेंडर, जिनको आप उज्ज्वला कहते थे, वो सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। आयुष्मान कहते थे, 10-10 लाख व्यक्ति एक ही नंबर पर रजिस्टर्ड हैं, जांच नहीं करवा पा रहे हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर आपका सेबी जैसा रेगुलेटर 12 महीने तक जांच नहीं कर पा रहा है, और यदि मामला विपक्ष का हो तो 3 दिन में जांच हो जाती है। अगर जहां ये लगने लगता है कि न्यायपालिका हमारे खिलाफ जा रही है, तो या तो आप उसका तबादला कर देते हैं, या अभी एक नई परंपरा आपने फिर से शुरू कर दी है। दिल्ली के बिल के पास हो जाने के बाद अब आप चीफ जस्टिस को भी हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से, न्याय के दरवाजे भी बंद करना चाहते हैं इस देश के लिए। करने क्या जा रहे हैं? 25 साल का प्लान बनाते हैं वो हमेशा। शायद कल भी वो बोले कि हम 2045 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएंगे, इसलिए मुझे वोट दो। देश कैसे सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा ये कभी नहीं बताते। मोदी सर्वश्रेष्ठ है ये हमेशा बताते हैं। समझ में नहीं आता इस देश की जनता को इतना बेवकूफ क्यों समझ रहे हैं। ठीक है, एक बार उनकी काट की हांडी चढ़ गई, दोबारा आपने पुलवामा करके उस काट की हांडी को बचा लिया, लेकिन इस बार जनता बहुत जागरूक है।
इस बार उसने नफरत और घृणा की पहचान कर ली है। इस बार उसने यह समझ लिया है कि इस देश में भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव ही इस देश को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए इस बार वो संदेश दें कि यह देश वास्तव में कैसे आगे बढ़ेगा, वास्तव में इस देश की जरूरत क्या है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक प्रधानमंत्री नहीं, हम एक ऐसे नेता को सुनेंगे जो सिर्फ नफरत के बीज बोता है और वोट की फसल काटना चाहता है। राजीव जी, राहुल गांधी जी ने जब उनको संसद से हटाया गया था और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे संसद की जरूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं उस पर अडिग हूं और काम करता रहूंगा। उसके बाद वो संसद आए और फिर उन्होंने सरकार को अपने हिसाब से जो भी उनके दोषारोपण था उसको किया। लेकिन एक बात उन्होंने तय कर दी है कि अब वो उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पर विजय सुनिश्चित होती है। यह पहली बार हो रहा है पिछले 10 सालों में कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बनाए मैदान और भारतीय जनता पार्टी की बनाई पिच पर नहीं बैटिंग कर रही है। ठीक उल्टा हो रहा है। अब कांग्रेस मैदान और पिच तैयार कर रही है और बीजेपी को उस पिच पर खेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। यह बहुत बड़ी जीत है। जिस आदमी को आप देखना पसंद नहीं करते थे, जिस आदमी को आप पप्पू कहते थे, जिस आदमी के पीछे आप हाथ धोकर पड़े हैं, उस आदमी ने आपको इस लायक तो बना दिया है कि अब आप उनसे आंखें नहीं चुरा सकते। आपको उसने आंखें दिखा दिखा कर ये मजबूर कर दिया है कि आपको आंख में आंख डालकर बात करनी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा उन सवालों का जो इस देश में 2 भारत बना रहे हैं। जी, कितना महत्वपूर्ण और कितना महत्वपूर्ण दिन है कि गरीब आदमी जो सब्जी बेचने और खरीदने की लाचारी में आंसू बहा रहा है, वो एक इतने बड़े नेता के घर पर बैठकर उनके साथ लंच कर रहा है। यह वो देश है जहां पर इस तरह की कहानियां हमेशा से प्रचलित रही हैं। चाहे कृष्ण और सुदामा का उदाहरण लें, चाहे केवट और राम का उदाहरण लें, कहीं पर भी लें, जब भी हम भारत की कल्पना करते हैं तो हम ऊंचाई से नीचाई के मिलन की कल्पना ही करते हैं। हम वो कल्पना नहीं करते कि देश में सदन का नेता सदन में ना आता हो, जवाब देने से कतराता हो, मुंह फाड़कर समस्याओं पर हंसता हो और जवाब देने के बजाय दोषारोपण करता हो। समस्याओं का हल निकालना ही शासन का काम है, लोक कल्याण उसका धर्म है, लेकिन ये दोनों ही पिछले 10 सालों से गायब हैं। भारत, जब यह टिप्पणी आई थी कि भारत 2 तरह का भारत बन गया है, अब तो भारत 2 तरह का भारत ना रह करके अब भारत के राज्य भी 2 तरह के बनते जा रहे हैं। हर राज्य में आपने इतनी विभाजन की रेखाएं खींच दी हैं कि जैसे सल्तनत हुआ करती थी पुराने जमाने में कि 4 गांव का एक हिस्से का राजा एक और 4 गांव के एक हिस्से का राजा एक, इस तरह की स्थिति फिर से पैदा कर दी है आपने। लोकतंत्र का जो सूत्र 1947 से इन 76 वर्षों में पिरोया गया था, वो ताना बाना बिखरता नजर आ रहा है। कहां खो गया है लोकतंत्र? आप देखिए, जो आदमी पिछले 4 साल पहले खुद मिट्टी की सौगंध खा रहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, अब वो दूसरों से खिलवा रहा है। मतलब मैं तो झूठा था ही, आप भी झूठे बन जाइए। मैंने लिखा भी है इस बात को कि आप वो मिट्टी कहां से लाएंगे जिसमें देश की महिलाओं को नंगा ना घुमाया जा रहा हो? वो मिट्टी कहां से लाएंगे जहां दलितों पर अत्याचार नहीं किया जा रहा हो? वो मिट्टी कहां से लाएंगे जहां पर आदिवासियों के सर पर पेशाब ना किया जा रहा हो? वो मिट्टी कहां से लाएंगे जिसमें अयोध्या के नाम पर भ्रष्टाचार ना किया जा रहा हो, सड़क बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार ना किया जा रहा हो, पेंशन की राशि पर भ्रष्टाचार ना किया जा रहा हो? ऐसी एक भी मिट्टी आप जगह
एक भी मिट्टी दिखा दीजिए देश में जहां जिस मिट्टी को आपने कलंकित होने से छोड़ा हो। उस मिट्टी की सौगंध है कि ऐसा करने वाले लोगों को सत्ता से बाहर करना है इस देश को, जो देश की अस्मिता, देश का वास्तविक चरित्र समाप्त कर देना चाह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन चुना है उन्होंने लोगों से मिलने का, बहुत महत्वपूर्ण दिन चुना है गरीब को सांत्वना देने का। इस तस्वीर से दिखता है कि वो कितने लोगों के दिलों के पास चले गए हैं। उस दिलों की दूरियों को नफरती सौदागरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस नफरत फैलाने वाली सरकार से इस दिल की दूरियों को दूर नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने कहा था कि हम भारत जोड़ेंगे, मुझे तो लगता है कि भारत पूरी तरह से जुड़ रहा है, बहुत तन्मयता से जुड़ रहा है और बहुत सैलाब के साथ